हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। आज टी शर्ट चेंज है तो ये मत समझ लेना कि मैं बाह्य वामन नहीं हूँ, है ना। देखो इधर रखा है तो मेरे को देख के तो पहचान ही जाते हो यार, है ना। आज के इस वीडियो में फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मैं आपसे एक आज इस वीडियो में वादा करता हूं, डीएनए आपने कहीं से भी पढ़ा, कैसे भी पढ़ा, समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद ना डीएनए तुम्हें सच में समझ में आएगा। ठीक है, सच में। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये संरचना जो डीएनए की दिख रही है, इस संरचना को आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। ठीक है। और मैं ये 100% की गारंटी के साथ कहता हूं कि आपने इस संरचना को कहीं ना कहीं देखा है। अब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ये बताइए कि आप इस स्ट्रक्चर को कहां देखे हैं। ठीक है, कहां पर आपने इस स्ट्रक्चर को देखा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए। आपने टीवी मोबाइल्स में जैसे भी देखा होगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि जो डीएनए है ये आखिरकार होता कहां पे है। ठीक है, देखिए आपकी कोशिका है जिसको बोलते हैं लिविंग सेल। क्या बोलते हैं? लिविंग सेल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक है, ध्यान से समझना, ये है लिविंग सेल। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। डेड सेल की खोज कब किया था? 1665 में। अब बोलोगे भैया ये सब क्यों बता रहे हो, मेन चीज बताओ। मैं बोलता ठीक है, वहीं पर बताने के लिए आ रहा हूं, पहले इसको तो समझो। ये कौन सी सेल थी? ये थी डेड सेल। डेड सेल। अब पूछोगे भैया लिविंग सेल की खोज किसने किया? तो लिविंग सेल की खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, आखिरकार ये डीएनए होता कहां पर है, वापस आते हैं डीएनए पर। एक कोशिका है जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन का बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के बनाती हैं। ठीक है, ये कोशिका कैसी होती है? ये होती है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? इसको आप सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप की सहायता से ही इस कोशिका को देखा जा सकता है। इस कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और इसी केंद्रक के अंदर क्या होता है आपके? यही क्रोमैटिन, ठीक है, गुणसूत्र, और जिसको अपन लोग बोलते हैं, यहां पर एक केंद्रिका भी होती है। ठीक है, यहीं पर होता है क्या? ये डीएनए। क्या होता है? डीएनए। डीएनए ऐसे ही नहीं खुला उसमें पड़ा रहता है। ठीक है, डीएनए कैसा रहता है? डीएनए गुणसूत्र के रूप में रहता है। ये देखो, ये है अपना गुणसूत्र, ध्यान से समझना, ये है गुणसूत्र। और अगर गुणसूत्र का छोटा सा भाग नीचे काटोगे ना, काट के फैलाओगे, ये ऐसा करके ऐसी स्ट्रक्चर आपको निकाल देगा। कौन निकालेगा? यही गुणसूत्र आपका ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। ये ध्यान से स्ट्रक्चर को देखिए, बड़ा हो गया ना। सही। यहां पर पाया जाता है डीएनए। ठीक है, आज हम इसी डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें देखिए, डीएनए में एक लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, एक लाइन आपको ये वाली दिख रही है, एक लाइन ये दिख रही है, और बीच में ऐसा कुछ जुड़ा जुड़ा दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। डीएनए के स्ट्रक्चर की जब भी हम बात करते हैं, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। हमने ऐसा डीएनए देखा है, ये होता है डीएनए। डीएनए के बीच में ऐसी कुछ लाइनें हमने देखी रहती हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं, इस डीएनए में जो ब्लू वाला भाग है, क्या है? ये जो ब्लू वाला भाग है, ये क्या होता है? ठीक है, ये जो ब्लू वाला भाग है, ये किससे मिलकर के बना होता है और क्या होता है? इसको हमने रेड से कर दिया। देखिए, डीएनए हो या आरएनए हो, क्या हो? मैंने आपको बोला डीएनए हो या आरएनए हो, ये दोनों क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। ठीक है,
डीएनए और आरएनए ये क्या होते हैं आपके? होते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। डीएनए और आरएनए मिलकर बने किससे होते हैं? डीएनए एंड आरएनए मेड अप। मेड अप का मतलब होता है, मेड मतलब होता है ना बनना, किससे बना होता है? तो डीएनए और आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या बला है, हैं? अभी बोलोगे भैया ये सब हमको ना समझ में आ रहा, ठीक है? बताइए ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता क्या है? ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। पॉली, पॉली का मतलब होता है बहुत ढेर सारे, एक नहीं बहुत ढेर सारे। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड जो इसमें पाया जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। स्पेशली जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए डुअल हेलिक्स होता है, ठीक है? डुअल हेलिक्स का मतलब होता है डीएनए में दो रज्जुक पाए जाते हैं, ठीक है? दो रज्जु की संरचना होती है, जैसे आपने इसको देख लिया, ठीक है? और आरएनए, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, ठीक है? एक रज्जुक होता है। अब अगर आरएनए के स्ट्रक्चर में बना दूं, ये है आपका आरएनए, ठीक है? ये देखिए, ये है आपका आरएनए और ये क्या है आपका? ये है आपका डीएनए। इतना सिंपल है। डीएनए कैसी संरचना होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ठीक है? इसको हिंदी में भी ऐसे ही बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम ये रेड वाले स्पॉट को देखते हैं। कौन से? रेड वाले स्पॉट को, ठीक है? ध्यान से देखना। अब देखो एक चीज और देखो, ये डीएनए ऐसे कुंडलित है, ठीक है? मुड़ा हुआ है, ठीक है? कैसे है? कुंडलित है ना, ऐसे टिपटा हुआ है आपस में। इस टिपटे हुए डीएनए को हम खोल के ऐसे सीधा कर देते हैं। जब हम इस टिपटे हुए डीएनए को खोल के सीधा करेंगे, इसको देखिएगा, इसको सीधा करेंगे, एक डीएनए का रज्जुक हमको ये मिलेगा, दूसरा हमको टिपटा हुआ डीएनए था, सीधा कर दिया, बस मैं कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं रहा, ठीक है? जो उसमें है उसी को बता रहा। देखिए अब क्या था, टिपटा हुआ डीएनए सीधा हुआ, इसके बीच में जो रॉड लगे थे उसको हमने लगा दिया। ये देखो, ये हमको सीढ़ी जैसी संरचना देखने को मिल गई ना। आपके घर में सीढ़ियां होती होंगी, ऐसे सीढ़ी लगा कैसे चढ़ गए ऊपर की तरफ, चढ़ गए ना? तो सीढ़ी के दोनों साइड क्या होते हैं? बांस होते हैं ना? क्या होते हैं? बांस होते हैं। और मैंने इस डीएनए को बोला, ध्यान से समझना, मैंने इस डीएनए को बोला ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और मैंने यहां पे बताया कि ये जो ब्लू वाले हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। देखिए इसमें कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, गिनो। रेड वाला सब पॉलीन्यूक्लियोटाइड सब है, ठीक है? ये देखिए, इधर भी हैं। अगर हम इसमें अगर हम इसमें देखो, अगर ये 5 डैश होगा, ठीक है, तो नीचे वाला होगा 3 डैश, और ये 5 डैश है तो इस साइड होगा 3 डैश, और इधर क्या होगा? इधर नीचे होगा 5 डैश, ठीक है? दोनों क्या होते हैं? प्रति समानांतर होते हैं। डीएनए के जो हेलिक्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, प्रति समानांतर होते हैं, ठीक है? डीएनए डुअल हेलिक्स है। ये बीच में ये जो ग्रीन, वो इसको कलर से मैं बना के रखा ब्लैक कलर से, ये क्या है? ये आपके बीच में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जब भी आप सीढ़ी में चढ़ते हैं तो आप क्या एक डंडे में चढ़ते हैं ना, उस डंडे को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और उस डंडे के बगल में देखते हुए छेद होते हैं दो, जिसमें वो डंडा फंसा रहता है। उस छेद में होते हैं नाइट्रोजनस समाचार। अभी बताता हूं। अब हमने क्या किया, यहां पर ये जो संरचना है तो हमने बोला ये पूरा रेड वाली संरचना किससे मिलकर के बनी है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। तो हमने क्या किया, एक न्यूक्लियोटाइड को बाहर निकाल लिया। ये देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड है, इसको हमने बाहर निकाल लिया।
अब ध्यान से समझ, जब हमने इस न्यूक्लियोटाइड को बाहर निकाला, ठीक है, क्या किया, बाहर निकाला, तो इसमें हमको तीन चीज देखने को मिली। पहला, दूसरा, तीसरा। पहली चीज हमको देखने को मिली जिसको बोलते हैं हम लोग पेंटोज शुगर, हिंदी में बोलते हैं पेंटोज शर्करा, ठीक है। और दूसरी चीज हमको देखने को मिली, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, कहाँ बाहर हैं क्या आप? क्लास चल रही थी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर पेंटोज शुगर है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर क्या है, ये है हमारा नाइट्रोजिनस बेस, दूसरे नंबर पे पाया जाता है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजनी क्षारक हमको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज हमको देखने को मिलती है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो इन्हीं तीन चीजों से मिल करके पूरा डीएनए बना होता है, ठीक है। अगर हम जब भी हम बात करते हैं डीएनए की, तो हम ये देखते हैं कि डीएनए की खोज वगैरह कहां से हुई। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी के बारे में कुछ बताया था, लेकिन उन्होंने डीएनए के बारे में स्पेशली नहीं बताया। उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं फ्रेडरिक मिसर, ठीक है। फ्रेडरिक मिसर क्या करते हैं, एक पस सेल होती है, पस सेल के अंदर, केंद्रक के अंदर वो कुछ न्यूक्लिक एसिड देखते हैं, एसिडिक नेचर का कुछ देखते हैं। तो वो बोल देते हैं कि पस सेल के अंदर यही क्या करता है, ये है न्यूक्लिन, क्या है, न्यूक्लिन नाम देते हैं, न्यूक्लिन। कौन देता है, वो देते हैं फ्रेडरिक मिशर, ठीक है। फ्रेडरिक मिशर क्या करते हैं, उसका न्यूक्लिन नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद चीजें आगे आराम से चलती रहती हैं और फिर एक वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है। और वो वैज्ञानिक का नाम होता है आपका फ्रैंकलिन विल्कन्स, ठीक है। क्या नाम होता है, विल्कन्स और फ्रैंकलिन, हाँ बिल्कुल, ठीक है। विल्कन्स और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक आते हैं। ये बात होती है अब हाँ, विल्कन्स और फ्रैंकलिन। तो अभी तक डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता चला है, ठीक है। अभी तक जो फ्रेडरिक मिसर साहब थे, ये डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता लगा पाए, और ये थे 1869 में, 1859 में, 69 में, सॉरी। इसके बाद जो आते हैं फ्रैंकलिन और विल्कन्स, ठीक है। फ्रैंकलिन और विल्कन्स क्या करते हैं, डीएनए की एक्सरे में कॉपी निकालते हैं, और कॉपी निकाले कुछ टूटा पूठा बता देते हैं कि डीएनए ऐसा बना हो सकता है, बस। इसी के बाद, इसी के फ्रैंकलिन और विल्कन्स के आधार पर आपके वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया 1953 में, ठीक है। 1953 में क्या किया था, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है। बताइए, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए, अगर हम देखें, आपसे इसको मिटा दें, अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बहुत डाटा दे दिया आपको बस थोड़े से वीडियो, है ना। न्यूक्लियोटाइड तो तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। इसमें सबसे जरूरी है नाइट्रोजिनस बेस, यही बीच में लगे होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस दो होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है आपका पिरीमिडीन। एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरीमिडीन। प्यूरीन में आते हैं दो नाइट्रोजिनस बेस, एडिनिन और दूसरा है ग्वानिन। और पिरीमिडीन में आते हैं तीन नाइट्रोजिनस बेस, थाइमीन, साइटोसिन, हिंदी में भी यही लिखेगा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, यूरैसिल। याद रखने वाली बात यह है कि डीएनए में एडेनिन डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन से जुड़ता है। और ग्वानिन को भी याद रखना है, ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, साइटोसिन। बात है, यह है आपके डीएनए की बात। डीऑक्सी, डीएनए का फुल फॉर्म मैंने नहीं बताया आपको, इसका फुल फॉर्म होता है
डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, बस ये चीजें। और एक चीज याद रखना है, डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस यूरैसिल जो है, नाइट्रोजिनस बेस यूरैसिल क्या होता है, वो होता है एब्सेंट। ठीक है, क्या होता है, एब्सेंट। अब अगर इस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, इस स्ट्रक्चर को हम भर देते हैं, कैसे भर देते हैं, बीच में इसको लगा करके, ये दोनों हमारी चेन हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने देखा एडेनिन और थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, इसको लगा करके भर देते हैं स्ट्रक्चर। तो अब देखिए, अगर मैं इधर एडेनिन जोड़ा, इधर क्या होगा बताओ, डुअल बॉन्ड थाइमिन से जुड़ेगा ना, जुड़ेगा ना। अगर मैं इधर ग्वानिन जोड़ा तो ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ेगा ना, जुड़ेगा ना, है ना सिंपल, बताओ इतना सिंपल हो सकता है। अगर इधर थाइमिन है तो इधर एडेनिन होगा ना, बताओ होगा या नहीं। इधर ग्वानिन है, इधर साइटोसिन होगा कि नहीं ट्रिपल बॉन्ड के साथ। इधर साइटोसिन है तो इधर ग्वानिन होगा कि नहीं। इधर एडेनिन है तो डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन होगा ना। इधर ग्वानिन है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन होगा ना। बस ऐसे ही क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस लगे होते हैं। थाइमिन है, एडेनिन होगा, ठीक है। फिर आपका साइटोसिन है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ग्वानिन होगा। थाइमिन है, एडेनिन होगा, ग्वानिन है, साइटोसिन, ऐसे ही लगे होते हैं। यही स्ट्रक्चर है यहाँ वाला, ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा था अभी, ऐसा स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखाया ना ये। अब उसमें आपने देख लिया कि सीट के बीच में लगा क्या होता है, समझ आया ना, आया ना समझ में, बताओ है ना सिंपल। ठीक है, ये आपने इसको ऐसे करके देख लिया। अब अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं, आप तो डीएनए को समझ गए हैं, कैसा रहा मेरा आइडिया, हाँ? मतलब कैसा रहा, मैंने आपसे बोल दिया कि अब तो आप डीएनए को समझ ही गए भाई, ये तो आ ही गया आपको, बताइए मस्त था ना, मस्त था ना। चलिए, ये था आपका डीएनए और ये था आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। फिर यही डीएनए क्या होता है, ऐसे आपस में कुंडलित हो जाता है और यही डीएनए इधर करके ऐसे करके घूम जाता है। अगर आपसे कोई बोले कि बताओ डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, डीएनए का डुअल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, डीएनए का डुअल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। डीएनए का डुअल हेलिक्स मॉडल 1953 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। क्या नाम था, वॉटसन एंड क्रिक। ये वैज्ञानिकों ने क्या किया था, डीएनए का डुअल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये थी आपके डीएनए के बारे में सामान्य सी जानकारी। और यहां से क्वेश्चन आपके नीट के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लगा है, याद रखिएगा, इनके बीच में लगा है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप एक चीज क्वेश्चन और आएगा, बोलोगे भैया यहाँ पे जो आप तीन चीजें बताए हैं लेकिन नाइट्रोजिनस बेस ही समझा दिए, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप कौन समझाएगा। कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखो ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये है आपका शुगर, जिसको बोलते हैं पेंटोज शुगर, और दो पेंटोज शुगर के बीच में लगा होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से क्या होता है, डीएनए की जो शाखा होती है लंबी, ठीक है, वो तैयार होती है इससे, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से। ठीक है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप में क्या ऐड हो जाता है, नाइट्रोजिनस बेस ऐड हो जाता है, तो फिर पूरा डीएनए बन जाता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को जब आपने देखा एडेनिन थाइमिन, देखो एक चीज और याद रखना, एडेनिन थाइमिन ये जो जितना है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए नाइट्रोजनी क्षारक क्या है, तो आप लोग बता देना कि एडेनिन थाइमिन या फिर ग्वानिन साइटोसिन जब आपस में मिलता है तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, ये नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं और इनको बोलते हैं क्षारक का जोड़ा। क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं।
और इनको बोला जाता है बेस पेयर। क्या बोलते हैं? बेस पेयर। क्या बोलते हैं इन सभी को? इन सभी को बोलते हैं बेस पेयर। और एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच के जो डिस्टेंस रहता है, क्या रहता है? के बीच का जो डिस्टेंस रहता है, यानी कि जो दूरी रहती है, वो रहती है 2.34 नैनोमीटर। क्या रहती है? 2.34 नैनोमीटर। ठीक है, बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अच्छे से देखिए और इसका स्ट्रक्चर को अपने कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, के स्ट्रक्चर को अपने कॉपी में बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बताइए, मतलब दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है? 0.3 नैनोमीटर। ठीक है, अगर हम इस डीएनए का डायामीटर देख लें, ये वाला स्ट्रक्चर देख लें, डायामीटर, क्या देख लें? अगर इस डीएनए का हम डायामीटर देख लें तो वो होता है 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर इस डीएनए का डायामीटर होता है। ठीक है, अगर डीएनए का एक टर्न होता है, जैसे यहां से ये एक टर्न हुआ, पूरा एक टर्न, ठीक है, एक टर्न के यदि में हम बेस पेयर की संख्या देख लें, ठीक है, एक टर्न जब होता है, वन टर्न बेस पेयर की संख्या, तो वो होती है आपकी एक, मतलब एक बार जब डीएनए से घूमता है तो उसमें होते हैं 10 बेस पेयर। क्या होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीएनए के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और इसकी जो पिथ होती है, क्या होती है? पिथ वो होती है 3.4 नैनोमीटर की। जब एक बार डीएनए टर्न होता है तो उस डीएनए टर्न की पूरी जो पिथ होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर की। 3.4 नैनोमीटर की। ठीक है, बताइए, यहां तक क्लियर है? सारा कुछ क्लियर है? अब देखो, आगे देखो, इमेज भी देख लो। ये है डीएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक। ठीक है, डीएनए का मॉडल किसने दिया? डुअल हेलिक्स मॉडल 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने दिया। डीएनए किससे मिलकर के बना होता है? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। पॉलीटाइड चेन होती है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? देखो, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, ये न्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड चेन 3 चीजों से मिलकर के बनी होती है। पहली आती है पेंटोज शुगर। क्या होता है पहला? पहला होता है अपना पेंटोज शुगर, ध्यान से इस चीज को देखना। ठीक है, दूसरा होता है आपका नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस। और तीसरा होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है? फॉस्फेट। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह कि नाइट्रोजिनस बेस 2 होते हैं, एडेनिन, वो सारी प्यूरिन और पिरिमिडिन। ठीक है, तो प्यूरिन क्या होते हैं? प्यूरिन पिरिमिडिन से मिलते हैं डीएनए में। क्योंकि डीएनए क्या होता है? डीएनए डुअल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, में 2 कुंडली होती हैं। डुअल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है कौन? डीएनए। प्यूरिन क्या है? जैसे एडेनिन है तो डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन के साथ जुड़ेगा, और अगर ग्वानिन है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन। ठीक है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? इनके बीच में होता है वो, होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान देना। ठीक है, और डीएनए की जो बैकबोन होती है, बैकबोन मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, ये डीएनए की, तो डीएनए मिलकर के बना होता है। अगर डीएनए की पूछे बैकबोन मेड अप, डीएनए की बैकबोन किससे मिलकर के बनी होती है? डीएनए की बैकबोन
शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर के बनी होती, फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनी होती। क्या होती है? डीएनए की जो बैकबोन होती है शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के बनी होती है। बताइए यहाँ तक आपको एक एक पॉइंट क्लियर है? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से। बताइए डन। आगे देखें, चलो थोड़ा सा भी और है। ये देखिए जैसे डीएनए में ये है आपका बेस पेयर, मैंने बता दिया। ये क्या है? हेलिक्स ऑफ शुगर और फॉस्फेट। देखो शुगर है और फॉस्फेट से मिलकर के इसका हेलिक्स बना होता है। ठीक है, ये है डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक। ये यहाँ पर है थाइमीन। ये थाइमीन का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ये है आपका साइटोसिन, ये आपका एडनिन और ग्वानिन। एडनिन और ग्वानिन क्या होते हैं? ये होते हैं प्यूरिन। ठीक है, और थाइमीन और साइटोसिन क्या होते हैं? वो होते हैं पिरीमिड। ठीक है डन। तो प्यूरिन क्या होते हैं? पिरीमिडिन से जुड़ते हैं। एडेनिन है तो डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन से, ग्वानिन है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? बताओ। ये है आपका आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आपने क्या देखा? सिंगल हेलिक्स देखा। इसमें क्या लिखा है? इसमें न्यूक्लियो बेस लगे हैं। ठीक है, क्या लगे? न्यूक्लियो बेस। ये देखो यहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट है आरएनए में, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। इसमें साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। अब आरएनए एक्चुअली एक ही हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, तो जुड़ेगा कैसे? तो जुड़ता नहीं है। क्या होता है? वो जुड़ता नहीं है। डन, आगे चलें। ये देखो आगे ये आपका एक स्ट्रक्चर और है, बहुत प्यारा सा एक स्ट्रक्चर है। चलो इसको बाद में करेंगे। डीएनए का स्ट्रक्चर ये आपको बना के इसमें दिखाया गया है, सर कैसे डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर से चेन दिख रही है क्या है? ये शुगर और फॉस्फेट की चेन होती है, शुगर और फॉस्फेट की। और ये जो बीच में आपको रंग बिरंगे, ठीक है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है आपका? ये आपके है नाइट्रोजिनस बेस। क्या होते हैं? ये है आपके नाइट्रोजिनस बेस, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। मुझे उम्मीद है आपने डीएनए के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जाना, बहुत अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, और बहुत बहुत सपोर्ट, बहुत बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करने के लिए, अपने बड़े भाई बायो अमन को सपोर्ट करने के लिए आप सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि बहुत ही कम समय में और बहुत ढेर सारे बोर्ड के बच्चों के पास मैं पहुंच गया 11th 12th और 10th की बायोलॉजी को लेकर, है ना। क्योंकि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मेरे को नहीं लगता था कि इतना सपोर्ट मेरे को मिलेगा। जब मेरे एक दो वीडियोस गए यूट्यूब पर, वो वायरल हो गए, सब लोगों ने उनको देखा और उन्होंने बोला कि बस बायोलॉजी तो अब आपसे ही पढ़नी है ना। तो सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर आपको भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और जितने भी बायोलॉजी के टॉपिक है यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के सर्च बार पर वहाँ पे लिखेंगे डीएनए बाई बायो अमन, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। डीएनए बाई मतलब लास्ट में बाई बायो अमन डाल देंगे, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी के सारे टॉपिक को मैं पढ़ाया हूँ, और जो टॉपिक नहीं भी पढ़ाया हूँ ना उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं उस टॉपिक को भी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा। तो आज की क्लास यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।